दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी को लेकर के, जिसका शीर्षक रहेगा पूंजी की सुरक्षा, अर्थात अपनी कैपिटल को बचाना। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कैपिटल को बचा के चलें। अगर आपकी अपनी कैपिटल बची रहेगी तो आप दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो जाएगी तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे और आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बारे में हमने एक छोटी सी कहानी लिखी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि दिल्ली के पास में एक छोटे शहर में रहने वाला अर्जुन, जो कि हमेशा से बड़ा बनने का सपना देखता था, उसके पिताजी एक साधारण दुकान चलाते थे और बचपन से ही अर्जुन ने पैसों की कीमत को समझा था। जब उसका कॉलेज खत्म हो जाता है तो उसने शेयर मार्केट के बारे में सुना और उसे लगा कि यही वो रास्ता है जिसमें वो जल्दी से जल्दी अमीर बन सकता है। शुरुआत में उसने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। वीडियोस में लोग बड़े बड़े मुनाफे उसको दिखा रहे थे। कोई कहता है आज हमने 10,000 कमाए, कोई कहता है एक दिन में हमने 50,000 का प्रॉफिट। अर्जुन को लगा ये बहुत आसान काम है और उसने अपनी छोटी सी बचत, जो कि लगभग 50,000 रुपए की थी, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी। पहले दिन उसने ज्यादा सोचे समझे बिना ही एक स्टॉक खरीद लिया। किस्मत अच्छी थी, स्टॉक ऊपर चला गया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अगर मैं एक दिन में 2,000 रुपए कमा सकता हूं तो मैं महीनों में लाखों कमा सकता हूं। उस दिन से उसका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत हाई हो गया। अगले कुछ दिनों तक उसे छोटे छोटे प्रॉफिट और मिलते रहे। अर्जुन को लगने लगा कि वो मार्केट को समझ चुका है और उसने अपना रिस्क बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वो 5,000 रुपए का ट्रेड करता था और वो 20,000 का ट्रेड करने लगा। धीरे धीरे वो पूरा कैपिटल एक या दो ट्रेड में लगाने लगा और एक दिन मार्केट अचानक से गिर गया। जिस स्टॉक में उसने 40,000 रुपए लगाए थे वो तेजी से नीचे आने लगा। अर्जुन को लगा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, इसलिए उसने नुकसान को काटा नहीं, बल्कि उसने इंतजार किया। लेकिन शेयर प्राइस और ज्यादा गिरता चला गया। कुछ ही घंटों में उसका नुकसान 8,000 रुपए का हो गया। उस दिन अर्जुन को पहली बार डर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, कल का वो कर लेंगे। अगले दिन उसने नुकसान निकालने के चक्कर में एक बड़ा ट्रेड लिया। किस्मत फिर साथ नहीं थी और इस बार उसे 12,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब उसके अकाउंट में केवल 30,000 रुपए बचे थे। अर्जुन परेशान हो गया, लेकिन उसने गलती से सीखने की बजाय ज्यादा तेजी दिखाना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि एक बड़ा ट्रेड करेंगे और सब वापस और हिसाब बराबर। कुछ ही हफ्तों में लगातार गलत फैसले लेने की वजह से उसके अकाउंट में जो 50,000 रुपए थे वो घट के 8,000 रुपए रह गए। उस दिन अर्जुन बहुत उदास था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई। तभी उसके एक दोस्त ने उसे अपने बड़े भाई राहुल से मिलने की सलाह दी, क्योंकि वो पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे। अर्जुन राहुल के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। राहुल मुस्कुराए और बोले, तुमने ट्रेडिंग की ही नहीं है, तुमने गैम्बलिंग की है, तुमने जुआ खेला है। अर्जुन को यह बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन उसने पूछा, भैया क्या मैं गलत कर रहा था? राहुल ने टेबल पर रखे 2 गिलास उठाए, टेबल पे उठे गिलास उठाए। एक गिलास में पानी पूरा भरा हुआ था और दूसरे में आधा भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मान लो कि यह भरा हुआ गिलास तुम्हारा पूरा कैपिटल है। अगर तुम हर ट्रेड में इसे पूरा दांव पर लगाओगे तो क्या होगा? एक बार भी अगर गिरा तो पूरा पैसा तुम्हारा चला जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल का उपयोग करते तो तुम्हारे पास कैपिटल बचा होता। राहुल ने बताया कि तुमने यही किया। ट्रेडिंग का जो पहला नियम होता है वो होता है कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा। अर्जुन
अब ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। राहुल ने समझाया, मार्केट में कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी कई बार गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे हर ट्रेड में छोटा हिस्सा लगाते हैं ताकि गलत होने पर भी उनका कैपिटल सुरक्षित बचा रहे। उन्होंने कहा, सोचो अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए थे और हर ट्रेड में तुम 2% का रिस्क लेते, यानी कि 1,000 रुपए का रिस्क लेते, तो 10 गलत ट्रेड होने के बावजूद भी तुम्हारे पास 40,000 रुपए ज्यादा बचते। लेकिन तुमने हर बार 20 से 30,000 रुपए लगा दिए, इसलिए कुछ गलतियों में ही सब खत्म कर दिया। यह बात अर्जुन को बड़े अच्छे से समझ में आ गई। राहुल ने उसे एक और उदाहरण समझाया कि मार्केट एक लंबी रेस है, स्प्रिंट नहीं है। जो ट्रेडर पहले पैसे बचाना सीखता है वही लंबे समय में पैसा कमाना सीखता है। उस दिन अर्जुन ने फैसला लिया कि वो फिर से अपनी शुरुआत करेगा, लेकिन इस बार सही तरीके से करेगा। उसने नई नौकरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। 3 महीने बाद फिर से 30,000 रुपए जमा कर लिए और इस बार उसने नियम बनाया कि एक ट्रेड में 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। शुरुआत में उसे छोटे छोटे प्रॉफिट मिलने लगे, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन क्योंकि उसका रिस्क छोटा था तो अकाउंट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा, लेकिन इस बार वह ज्यादा सावधान था। एक दिन उसके ऑफिस का दोस्त रोहित उससे मिला और बोला, यार इतना छोटा ट्रेड करके तो क्या ही कमा लेगा, बड़ा दाव लगाओ, बड़ा पैसा आएगा। अर्जुन मुस्कुराया, पहले मुझे अपना पैसा बचाना है, बड़ा पैसा तो तब आएगा जब मैं लंबे समय तक मार्केट में टिक पाऊंगा। 6 महीने बीत गए। अर्जुन का अकाउंट 30,000 से बढ़कर 45,000 हो गया। यह बहुत बड़ा मुनाफा नहीं था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इसमें उसका अकाउंट सुरक्षित था और लगातार बढ़ रहा था। एक दिन राहुल ने उससे पूछा, अब बताओ ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम क्या है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, प्रॉफिट कमाना नहीं, कैपिटल को बचाना। राहुल ने हंसते हुए कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। मार्केट में वही टिकता है जो पहले नुकसान को कंट्रोल करना सीखता है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना मुश्किल है, और असली ट्रेडर वही है जो दोनों कर सके। समय बीतता गया। 2 साल के बाद अर्जुन का अकाउंट धीरे धीरे बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया। उसने कभी भी जल्दबाजी में कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। जब भी उसे बड़ा मौका दिखता, वह पहले रिस्क कैलकुलेट करता और फिर ट्रेड करता। एक दिन उसे याद आया कि कैसे उसने शुरुआत में 50,000 रुपए कुछ ही हफ्तों में गंवा दिए। मगर उस समय किसी ने उसे यह बात समझा दी होती कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज कैपिटल की सुरक्षा है, तो शायद वो बड़ी गलती ना करता। अब अर्जुन अपने आसपास के नए ट्रेडर्स को हमेशा एक ही बात कहता था कि मार्केट में जीतने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने का मतलब होता है कि अपने कैपिटल को सुरक्षित बचा के रखना। वो उन्हें समझाता, अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आपके पास दूसरा मौका नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो हर दिन आपके पास एक नया मौका है। धीरे धीरे अर्जुन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन गया। अब वह हर ट्रेड से पहले 3 सवाल जरूर पूछता, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, अगर ट्रेड गलत हो गया तो नुकसान कितना होगा, और क्या यह नुकसान मेरे लिए सुरक्षित है। इन सवालों का जवाब सही नहीं होता तो वह ट्रेड ही नहीं करता था। एक दिन रोहित, जिसने पहले उसे बड़ा रिस्क लेने की सलाह दी थी, परेशान होकर उसके पास आया। उसका पूरा अकाउंट लगभग खत्म हो चुका था। उसने कहा, यार मुझे भी सिखाओ ना कि तुम ट्रेड कैसे करते हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर वही बात दोहराई जो राहुल ने उसे सिखाई थी। ट्रेडिंग का पहला मकसद पैसा कमाना नहीं है, पैसे को बचाना है। जब तुम अपना कैपिटल बचाना सीख जाओगे, तब प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा।
रोहित ने पूछा, क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? अर्जुन ने कहा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मार्केट में 90% लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल दांव पे लगा देते हैं। जो लोग धीरे धीरे चलते हैं और अंत में वही जीतते हैं। उस दिन रोहित ने भी एक नया अकाउंट खोला और छोटे छोटे ट्रेड से शुरुआत की। तो इस कहानी का क्या सार निकलता है कि ट्रेडिंग में सफलता का राज कोई गुप्त इंडिकेटर या कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है। असली राज है कैपिटल प्रोटेक्शन। क्योंकि जब तक आपका पैसा सुरक्षित है तब तक आपके पास सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का मौका हमेशा रहेगा। और अर्जुन हमेशा कहता था, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट वही कमाता है जिसने पहले नुकसान को सीमित करना सीख लिया है। ट्रेडिंग में पूंजी बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखती है। प्रॉफिट धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो खेल वहीं खत्म हो गया। तो आज इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि ट्रेडिंग में कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक करें। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। धन्यवाद।